हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, हमारे एक भाई हैं जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान लेने पड़े, और ये चाहते हैं कि ये गलतियां जो इन्होंने की हैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को इस तरह का नुकसान ना हो जाए। और इनका एक ग्रुप है एक्चुअली जहां पे इस तरह की गलतियां काफी सारे लोगों ने कर रखी है। जैसे कि मेंशन भी करें कि 23 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। सभी ने कुछ इस तरह के ट्रेड ले रखे हैं। किसी का 5,000 का नुकसान है, किसी का 15,000 रुपए का नुकसान है, किसी का 30-35 हजार रुपए का नुकसान है, और इन्होंने भी यहाँ पे 30-35 हजार रुपए का नुकसान किया। नुकसान इनका बहुत बड़ा नहीं है, पर अगर इस तरह की गलतियां करते जाएंगे तो नुकसान बड़ा भी हो सकता है। और आप लोग ये गलती मत करना। देखिए, या तो आप अपनी गलतियों से सीखो, कुछ पैसा डालो, छोटा पैसा डालो, और ठीक है उसको लर्निंग कॉस्ट की तरह लो। नुकसान होंगे, आप समझने की कोशिश करो कि क्यों नुकसान हुआ है। वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी। पर होता क्या है, कुछ लोग सीखने सीखने के चक्कर में या फिर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि नुकसान बड़ा हो जाता है। इनिशियली बहुत बड़ा पैसा लगा देते हैं और फिर उनको समझ आती है कि भाई ये गलती मैंने की जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। तो गलतियां नहीं करनी, या तो अपनी गलतियों से सीख लो और लर्निंग कॉस्ट की तरह उसको लो छोटा सा पैसा लगा के, या फिर दूसरों की गलतियों से सीख लो और मेक श्योर करो कि वो गलतियां आप लोग ना करो। तो भाई ने किया क्या? देखिए गाइस, काफी सारे ट्रेडर्स ये चीज करते हैं। नए ट्रेडर्स जो हैं वो काम करते हैं आउट ऑफ द मनी के अंदर। आउट ऑफ द मनी के अंदर काम करते हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई 10 रुपए वाली, कोई 15 रुपए वाली ऑप्शन खरीदूंगा, इसका भाव जो है 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये चीज मेरे भाई, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को अगर आप होल्ड करोगे पूरे हफ्ते के लिए, तो ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि उसका भाव जो है जीरो हो जाता है। बहुत कम बार ऐसा होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 वाली चीज 50 की हो गई, या फिर 100 की हो गई, या फिर 500 की हो गई। बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर आप इस तरह के चांस लेना भी चाहते हो, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है। 10 में से एक बार तो हो ही जाएगा, 10 में से दो बार तो हो ही जाएगा। आपने अगर 5 बार नुकसान भी कर लिया तो आपको नुकसान हुआ 50 का। और जब छठवीं बार वो चीज चल गई, आपको एक ही झटके में 150 का प्रॉफिट हो गया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रेड किए जाते हैं। पर नए ट्रेडर के लिए फिर भी ये चीज सजेस्टेड नहीं है। क्यों सजेस्टेड नहीं है? क्योंकि नया ट्रेडर वहां तक वेट ही नहीं कर पाएगा। जब नुकसान हो रहा होगा तब तो वो जीरो भी करेगा और इसके साथ साथ और भी काफी सारी गलतियां करेगा। पर जहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा, वो 10 वाली चीज को 12 में बेच के बाहर, 15 में बेच के बाहर, वही चीज 150 की हो जाएगी। वो देखते ही रह जाएगा और बोलेगा अपने दोस्तों को, भाई ये यहाँ पे मैंने गलती कर ली, 15 वाली चीज को ना मैंने 20 पे बेच दिया, अब देख वही चीज 200 की हो गई। तो ये चीज होती है। तो इसीलिए इस तरह के ट्रेड जो है नए ट्रेडर के लिए सजेस्टेड नहीं होते। तो पहली गलती ये है कि आप आउट ऑफ द मनी में काम मत करो अगर नए हो तो। ध्यान रखो इस चीज का। वहां पे उसके चलने के चांसेस कम होते हैं, वहां पे आप परेशान होते रहोगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहोगे और उसके बाद दूसरी गलतियां करोगे। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूर आउट ऑफ द मनी 12 वाली, 7 वाली, 13 वाली, 23 वाली, इन स्ट्राइक प्राइस में काम किया जहां पे इसका भाव जो है अभी 1-1 रुपए चल रहा है, 1 रुपया, 2 रुपया। अब इसके क्या सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? देखो, मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कल एक बहुत बड़ा उछाल आ जाए, निफ्टी जो है 1.5% ऊपर चला जाए और वहां पे यही स्ट्राइक प्राइस जो है ये जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। पर इस तरह की एजम्पशंस नहीं लगाते। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए जब आप इस तरह की पोजीशन बनाओ, राइट? और यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्राइक प्राइस खरीद ली जिसका भाव जो है 1 रुपया हो गया, 1.5 रुपया हो गया। अब इसके बाद अब क्या मेरे भाई, अब आगे गलतियां और की गई हैं। यहां पे आप देखो कि एक स्ट्राइक प्राइस ली 13 के भाव पे, फिर एक और ले ली 15 के भाव पे। ये 15 वाली क्यों ली गई? क्योंकि 13 वाली में नुकसान होने लग गया। 13 वाली चीज जो है सिर्फ 3 रुपए की रहेगी, तो अब लगा चल यार एक और स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं। 15 वाली एक और स्ट्राइक प्राइस ले ली। उसके बाद वो भी हो गई 2 रुपए की, चल यार एक और स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं। 20 वाली पकड़ ली, 25 वाली पकड़ ली। और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गलतियां हैं। 136 वाली भी ले रखी है जिसका भाव अभी 90 है, और 250 क्वांटिटी मतलब 4-5 लॉट है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही गलती है। 74, 74 के भाव पे एक कॉल खरीदी थी जिसका भाव हो गया 6। 74 के भाव पे कौन खरीदता है यार? 74 वाली स्ट्राइक प्राइस लेके उसको होल्ड करना मतलब कौन करता है? ये एक नया ट्रेडर करता है जिसने पहले इस तरह के नुकसान ना कराए हो। इनिशियली वो इस तरह की गलतियां करता है और हर एक नया ट्रेडर करता है। यहाँ पे देखो 250 वाली चीज 125 की हो गई। तो मेरे भाई, दूसरी सीख जो है आप लोगों के लिए ये है कि जब कभी आपने एक ट्रेड ले भी लिया, आपको लगा चल यार हीरो जीरो खेलते हैं, मैं कोई छोटी स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, 13 रुपए वाली आपने कोई कॉल या पुट खरीद ली। अब उसका भाव अगर नीचे आ रहा है तो वहां पे आपको एवरेज डाउन नहीं करना, वहां पे आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, ये 1,000 रुपए का नुकसान जो है इसको रिकवर करने के चक्कर में आप अपने 10,000 रुपए फंसाने जा रहे हो। समझ रहे हो आप कर क्या रहे हो? छोटे से नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है। और 1,000 रुपए का नुकसान रिकवर करने के चक्कर में 10,000, 10,000 का नुकसान रिकवर करने के चक्कर में 1 लाख का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। और कभी ना कभी आप लोगों ने भी ये गलतियां की होंगी
और गाइज फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो, अगर आप इस चैनल पर नए हो। और यहाँ पे आपको साइकोलॉजी की डेली डोज मिलती है, इस तरह के काफी सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे ट्रेडर्स के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग दूसरों की गलतियों से सीखो और ये गलतियां आप लोग ना करो मार्केट के अंदर। राइट, दूसरी गलती इनकी क्या है कि इन्होंने किया एवरेज डाउन नहीं करना होता, एवरेज अप। आपने इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा कि ये चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग इसको करते हैं। एवरेज अप मैं भी करता हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रेड आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, जहां पे मैंने दिखाया है कि किस तरीके से एवरेज अप करते हैं, जो तब की जाती है जब आप प्रॉफिट में हो। देखो, 10 वाली चीज अब आपकी 20 की हो गई, वहां पे आप 20 के भाव पे खरीदे तो होगा क्या, आपका एवरेज भाव हो गया 15, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, हो सकता है 20 के बाद यही चीज जो है 200 की हो जाए। पर यहाँ पे 20 पे करने के बाद एवरेज हो गई 15, तो यहाँ पे 15 का एसएल लगा के ये चीज की जाती है। मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया है, अदरवाइज आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करोगे तो आपको इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस दे देंगे एवरेज अप पे। मैंने बहुत सारे इस तरह के वीडियोस बना रखे हैं, और काफी सारी और भी लर्निंग वीडियोस है guys आप लोगों के लिए। अगर आप मेरी टीम को मैसेज करोगे दे विल प्रोवाइड यू कि मेरा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, किस तरह से मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, किस तरह से मैं एचपी स्कैल्प करता हूँ, किस तरह से जो बिग बार स्ट्रेटेजी है, ब्लो ऑफ स्ट्रेटेजी है, तो आप अगर टीम को मैसेज करोगे दे विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दोज वीडियोस। ऑलराइट, तो ये मेरे भाई गलतियां नहीं करनी। और सिर्फ इनके यही ट्रेड नहीं, यहाँ पे देखो कितने ट्रेड्स ले लिए इन्होंने, यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस में, इस स्ट्राइक प्राइस में, ये यहाँ पे 6 स्ट्राइक प्राइस नजर आ रही हैं। और ये मतलब सिर्फ यही 6 नहीं है जहां पे इन्होंने ट्रेड ले रखे हैं, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखिए ये भी है, ये वाली स्ट्राइक प्राइस में भी काम कर रखा है। आप देख रहे हो कितनी जगह, मतलब 12 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड। अब इसमें होता क्या है, 12 जगह आप कैसे ट्रैक करोगे यार। आपने अगर ट्रेड ले भी लिया, आप ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप 12 जगह जाके स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 12 जगह जाके टारगेट लगा रहे हो, किस तरीके से 12 स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक करोगे। स्ट्राइक प्राइस जो है ज्यादा से ज्यादा एक दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम करो, ठीक है। पर एक दो के अंदर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपने दो स्ट्राइक प्राइस पकड़ ली, अब आपका ट्रेड नहीं चल रहा, आप उसी स्ट्राइक प्राइस में काम करते जा रहे हो, बार बार उसी स्ट्राइक प्राइस में काम करते जा रहे हो, उसी से आपको अपना नुकसान रिकवर करना है। या कई बार ट्रेडर गलती क्या करते हैं, नए ट्रेडर एक स्टॉक में ट्रेड ले लिया, वहां पे वो नेगेटिव चला गया, उनके अगेंस्ट चला गया, उसके उसने 2,000 रुपए का नुकसान। अब उनको है कि भैया नुकसान रिकवर करना है और उसी स्टॉक से करना है, उसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करते रहेंगे। नहीं मेरे भाई, हो सकता है कि वहां पे कोई दूसरा स्टॉक है जहां पे सिग्नल आ गया जो बेटर परफॉर्म कर सकता है, वहां पे आपका नुकसान जो है जल्दी रिकवर हो सकता है, वहां पे जल्दी पैसा बन सकता है, तो वहां पे शिफ्ट किया करो। ये देखा करो कि अब इस टाइम पे जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो, कहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी बन रही है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में बेटर मौका है ट्रेड लेने का। ऑलराइट, चलिए गाइस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्या आपने इस तरह की गलतियां की हैं, और इस तरह की गलतियां की तो उसके ऊपर आप लोगों ने इंप्रूव कैसे किया, कैसे अपनी गलतियों के ऊपर काम किया, और क्या आज के टाइम पे भी आप लोग ये गलती करते हो। और साथ साथ मुझे ये बताना, जो नए ट्रेडर हैं उनको कितना कितना टाइम हो गया मार्केट में आए हुए, कितने महीने से आप लोग काम कर रहे हो, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, या कितने साल हो गए आपको ट्रेडिंग करते हुए। तो अपना टेन्योर जो है ना, एक बार वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले किस तरह की ऑडियंस है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, और मेरे को उनके लिए किस तरह कंटेंट बनाना है, किस तरह की वीडियोस उनके साथ शेयर करनी है। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।